चलिए, तो फिर इस सेशन में जैसा कि मैंने बताया आपको कैलेंडर को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस पार्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे कैलेंडर के, कि भाई अगर कैलेंडर के चैप्टर में से आपको डायरेक्ट तारीख देकर डेट देकर आपसे दिन पूछ लिया जाए कि बताओ 4 अगस्त 1905 को क्या था, है ना। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंचुरी से रिलेटेड क्वेश्चन। कैलेंडर में शताब्दी से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैलेंडर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं रिपीटेशन, कैलेंडर का रिपीटेशन, पुनरावृत्ति, कैलेंडर कब दोहराया जाता है, ठीक है। कैलेंडर कब दोहराया जाता है, रिपीट होता है, पुनरावृत्ति होती है। आगे आ जाओ। तो मैं चलती हूँ फिर डायरेक्ट लेकर आपको उसी तरीके के क्वेश्चन पे, बड़े अच्छे से समझेंगे। आ जाओ। देखो, हो सकता है आपने इसके कई सारे मेथड पढ़े हों और सारे मेथड सही होते हैं, कोई भी मेथड गलत नहीं होता है। मैं आपको अपना मेथड बता देती हूँ। अगर आपको कैलेंडर में डायरेक्ट तारीख से दिन निकलवाया जाए तो आप कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को करेंगे अभी थोड़ी देर रुककर, पहले समझ लेते हैं। छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन लेते हूं। मैंने ले लिया 5 जनवरी 2006 को कौन सा दिन था। मैंने ले लिया 5 जनवरी 2006 को कौन सा दिन था, बताओ। सारे के सारे ऑप्शन हैं आपके, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सब। अब जब भी आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट तारीख से दिन निकलवाने के लिए बोलेगा तो आपको कुछ कोड ध्यान रखने होते हैं। यहां पे कोड कैसे, आ जाओ। सबसे पहला होता है सेंचुरी का कोड। सेंचुरी यानी कि जिसको हम शताब्दी कहते हैं हिंदी में। 1700 में अंग्रेज आए थे, बस 1700 ही से ही स्टार्ट करनी है। 1700, 1800, 1900 और 2000। अब आप में से काफी सारे बच्चों का कहना ये होता है कि मैडम आपने 1700, 1800, 1900, 2000 का तो कोड बता दिया, पर अगर 1500 पूछ लिया तो, अगर 2100 पूछ लिया तो। मैं वो भी समझा रही हूं। देखो, शताब्दी का कोड कैसे ध्यान रखना है। 1700 में अंग्रेज आए थे, उन्होंने हमारे साथ 400 बीसी करी, 6 बार 400 बीसी करी। अब कोई बच्चा बोले कि मैडम अगर क्वेश्चन में 1500 दे दिया तो क्या होगा कोड उसका, बता रही हूं। देखो, 1700 लीप ईयर से 100 साल ज्यादा है। कोई भी साल या कोई भी शताब्दी अगर लीप ईयर से 100 साल ज्यादा है उसका कोड 4 ही रहेगा। मतलब कोई भी साल आपको दे रखा है, अगर वो लीप ईयर से ज्यादा है तो उसका कोड 4 ही रहेगा। समझना कैसे, सारी उलझनें खत्म हो जाएंगी आपकी। आज के बाद से कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आ जाओ। जैसे 1200 लीप ईयर है, 400 से कट रहा है ना। 1300 शताब्दी लीप ईयर से 100 साल ज्यादा है, इसका कोड भी 4 ही रहेगा, ठीक है। 1600 शताब्दी है तो 1700 का भी कोड 4 ही रहेगा। 2000 लीप ईयर है तो 2100 दे दे तो उसका कोड भी 4 ही रहेगा। 2400 लीप ईयर है, 2500 दे दे तो उसका कोड भी 4 ही रहेगा। 500 दे दे तो उसका कोड भी 4 ही रहेगा, और कुछ भी दे दे, ठीक है। यदि दी गई शताब्दी लीप ईयर से 100 साल ज्यादा है तो कोड 4 ही रहेगा। अच्छा, 1800 का मतलब यदि दी गई सेंचुरी लीप ईयर से 200 साल ज्यादा है तो कोड रहेगा 2, चाहे 1800 हो, चाहे 1400 हो, चाहे 2200 हो, चाहे 2600 हो, चाहे 600 हो। क्वेश्चन में जो शताब्दी दे रखी है सेंचुरी, अगर वो लीप ईयर से 200 साल ज्यादा है तो कोड 2 रहेगा। अगर दी गई शताब्दी लीप ईयर से 300 साल ज्यादा है तो कोड रहेगा 0, 0। चाहे 1900 हो, चाहे 1500 हो, चाहे 2300 पूछा जाए, 2700 पूछा जाए या 700 पूछा जाए, ठीक है। और यदि दिया गया कैलेंडर में शताब्दी लीप ईयर को दर्शाती है, लीप ईयर है, लीप ईयर को दर्शाती है, तो कोड रहेगा 6। चाहे 2000 हो,
1600 हो, 2400 हो, 2800 हो, 800 हो, 400 हो, कुछ भी हो। तो अब समझ में आया, ये जो कोड होते हैं 420, 6 बार 420, केवल 1700, 1800, 1900, 2000 के नहीं है, ये उन सभी के हैं, लिख दिया मैंने। ध्यान रहेगा। आ जाओ अब इधर। तो मैंने आपको कोड बताया, 1700 में अंग्रेज आए थे, 400 बीसी करी उन्होंने हमारे साथ, 6 बार 400 बीसी करी, ऐसे याद रखना है। इसके बाद ध्यान रखना है आपको मंथ का कोड, महीने का कोड। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 महीने। महीने का कोड कैसे याद रखोगे? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 146। कैसे? आ जाओ। 12 का स्क्वायर ऐसे याद रखो, 144, 025, 036, 146। और जो कह रहा है ना ये याद नहीं होगा, आप वही हो जिन्होंने पूरी प्रेडिक्ट टेबल याद कर रखी है एक टाइम पर। आप वही हो जिनको पूरा का पूरा 3D इमेज की क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है बेलन का, शंकु का आयतन क्या होता है, ये सब याद हुआ करते थे। तो अपनी वो शक्तियां ढूंढो, याद हो जाएंगे। यदि दिया गया साल, यदि दिया गया वर्ष लीप ईयर है, तो केवल जनवरी फरवरी के कोड चेंज होते हैं, -1 हो जाता है। तो यहां पे जनवरी का कोड हो जाएगा 1 में से 1 गया 0, 4 में से 1 गया 3। केवल जनवरी फरवरी के कोड चेंज होते हैं, बाकी सारे कोड सेम होते हैं, चाहे लीप ईयर हो या ना हो। ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है रिमाइंडर। जब अंत में सारा काम हो जाए और हम शेष फल निकालते हैं, तो यदि रिमाइंडर 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है और 6 आता है। तो यदि रिमाइंडर आता है 0 मतलब शनिवार है, शनिचर, सैटरडे, 1 का मतलब संडे, 2 का मतलब मंडे, 3 का मतलब ट्यूसडे, 4 का मतलब वेडनेसडे, 5 का मतलब थर्सडे और 6 का मतलब फ्राइडे। अब ऐसे मान के चलो आपने बेशक कई सारे कोड पढ़ रखे हो, सब में अलग अलग होगा। अब आप में से कुछ बोलो मैंने 0 मतलब तो संडे होता है, नहीं भैया ये मेरा कोड है, हमारा कोड है। ये एक तरीके से कुर्ता पजामा और उसकी चुन्नी है। अगर आपने ये चुन्नी ली तो यही कुर्ता पहनोगे और यही पजामा पहनोगे, सेट है इसका, तीनों अलग नहीं हो सकते, बस इतना ध्यान रखना। अगर ये कोड ध्यान रख रहे हो तो बाकी भूल जाओ। अब मैडम इसको लगाना कैसे है? चलो हमें याद तो हो गया, पर ये बताओ इसको लगाते कैसे हैं? एक क्वेश्चन मैं बताऊंगी, बाकी क्या आप करोगे। ध्यान से देखना, एक ही बार में समझ में 100% आ जाएगा। कैसे लगाना है? तो यहां पर देखो, सबसे पहले दे रखी है तारीख, तो सबसे पहले तारीख लिखनी है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, प्लस फिर महीना दे रखा है तो आपको महीने का कोड लिखना है, महीने का कोड लिखना है। ठीक है, महीने का कोड लिखना है, मंथ कोड। इसके बाद आपको ईयर दे रखा है, साल दे रखा है। इस साल को 3 पार्ट में अलग अलग बांटोगे। पहले सेंचुरी अलग कर दोगे तो आगे आ जाएगा शताब्दी का कोड, सेंचुरी का कोड। फिर बचे हुए साल, तो 2006 में बचा हुआ साल 6 है, बचे साल ले लोगे। फिर बचे हुए साल में कितने लीप ईयर आते हैं, 6 साल में कितने लीप ईयर आएंगे, उनकी संख्या ले लोगे। सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर देना। जो रिमाइंडर आएगा या जो शेषफल आएगा वही आपका उत्तर होगा। तो शेषफल को चेक करना, वही आंसर होगा। अब भी कुछ कुछ समझ में आ रहा है ना? आ जाओ, इसको 100% समझ लेते हैं। इतना आ गया? आ जाओ। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लो तारीख पे तारीख, 5 जनवरी, चेक करो आगे लीप ईयर तो नहीं है, नहीं साधारण साल है। साधारण साल में जनवरी का कोड होता है 1। दिए गए साल को 3 पार्ट में डिवाइड करो, सेंचुरी अलग कर लो, 2000, बचे हुए 6 साल, 6 साल में 1 लीप ईयर आता है, 4 साल में 1 लीप ईयर आता है तो 6 में भी 1 ही आएगा, 8 साल में 2 लीप ईयर आएंगे, 4 से डिवाइड करते जाओ, आंसर लिखते जाओ। 2000 मतलब 2000 की कोड लेना है मुझे, 2000 सेंचुरी का कोड 6 है, बचे हुए 6 साल और 6 साल में 1 लीप ईयर, सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है।
जो संख्या 7 का मल्टीपल है यही काट दो। 6 और 1 7, 6 और 1 7 हटा दो। 5 को 7 से डिवाइड करोगे 5 ही रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, नहीं तो करके देख लेना। सबको जोड़ के ही 5 7 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 5 ही आएगा। 6 और 6 12 13 14, 14 और 5 19। 7 से डिवाइड करो तो 7 दूनी 14, बचेगा 5 रिमाइंडर, 5 ही आएगा। और हमें पता है 5 का मतलब होता है थर्सडे, तो 100% चाहो तो अब गूगल कर लो या कैलेंडर देख लो कि 5 जनवरी 2006 को थर्सडे होगा, गुरुवार होगा। देख लेना। कुछ कुछ आया समझ में? आ जाओ, अब बहुत कुछ समझना बाकी है। एक क्वेश्चन ये करके बताओ मुझे फटाफट से, फटाफट से बनाते चले जाओ, ठीक है? मैं क्वेश्चन देती जाऊंगी और आपको बनाना शुरू कर देना है। मैंने क्वेश्चन दिया, बताओ यहां पे 13 फरवरी 2009, 13 फरवरी 2009 को कौन सा दिन था? बताना जरा जल्दी से, जल्दी कमेंट करना है। बताओ क्या लग रहा है? इंस्टा आईडी अभी पढ़ लो, इंस्टा आईडी बता दूंगी भाई, पढ़ लो। इंस्टा आईडी शायद मेरी होगी प्रीति मिश्रा, जहां तक ध्यान है मुझे, प्रीति मिश्रा 567 है, ठीक है? तो अगर कोई भी चीज बैच से रिलेटेड पूछनी है या कुछ भी है तो आप डेफिनेटली वहां पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। और बाकी तो आप, मैं यही बोलूंगी आपको कि बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सोशल मीडिया से हल्का दूर रहो, है ना? चलो, बन रहा है या नहीं बन रहा है? सबसे पहले क्या करोगे? तारीख पे तारीख 13 ले लो। फरवरी दे रखी है, जनवरी फरवरी में ध्यान रखना, चेक करना है कि आगे वाला लीप ईयर है या नहीं है। चलो, तो भाई फरवरी के आगे मैंने चेक करा तो 2009, क्या लीप ईयर है? नहीं, ये तो साधारण साल है। इसका मतलब फरवरी का साधारण साल वाला कोड लेंगे जो कि 4 है। फिर दिए गए साल को 3 हिस्से में बांट दो, 2000 शताब्दी, बचे हुए 9 साल, 9 साल में 2 लीप ईयर आएंगे। पता है ना कैसे निकालते हैं भाई? 4 साल में 1 लीप ईयर आता है, तो 9 को 4 से डिवाइड करो, हमें लीप ईयर की संख्या निकालनी है। तो 4 दूनी 8, 2 बार पूरी तरह डिवाइड होगा, मतलब 2 लीप ईयर आते हैं 9 साल में, ठीक है? अच्छा, 2000 का क्या कोड है? तो 2000 का कोड है 6, ले लो। बचे हुए 9 साल प्लस के 2, सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर दो, हमें चाहिए रिमाइंडर। जो संख्या जोड़ के 7 का मल्टीपल बनाती है उसको यहीं काट दो, बाद में भी कटेगी, पहले काट के देखो। बन रहा है किसी से 7 का मल्टीपल? 13 और 6 ले लूंगी तो भी नहीं बनेगा, 19 बन गया। देखो 13 और 6 19, 20 21 बन गया ना। 6 2 8 और 13 21, 21 7 के टेबल में आता है, काट दो। बाकी की संख्या बची पकड़ो, 9 और 4 13, 13 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 6 आ जाएगा, शेषफल आ गया 6। और 6 का मतलब होता है फ्राइडे। अब चाहो तो चेक कर सकते हो गूगल पे कहीं पर भी, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार इसका 100% सही आंसर होगा। अब मैं एक क्वेश्चन दूं, उसको करके बताओगे फटाफट से? ठीक है, हाँ जी। वेडनेसडे नहीं बच्चा, शुक्रवार आएगा। क्या कर रहे हो? देखो भूल गए ना, बचा हुआ साल भी तो लोगे। 2000 शताब्दी अलग करो, 2009 में से 2000 हटा दो, 9 साल आ गए। और 9 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? 2 होते हैं। ऐसे नहीं आ रहा तो मैं लिख के बता देती हूँ अलग से। भाई 2009 दिए गए साल को 3 हिस्से में डिवाइड करना है। वो 3 हिस्से कौन से होंगे? पहले इसमें से शताब्दी को बाहर निकाल दो, शताब्दी यानी कि सेंचुरी। हमें पता है 2009 में सेंचुरी 2000 की है। फिर ले लो बचे हुए साल, फिर ले लो बचे हुए साल। 2009 में से 2000 तो इधर आ गए, बचे हुए कितने साल हैं? 9 साल बच गए, उसको इधर ले लो। बचे साल में कितने लीप ईयर हैं उसकी संख्या लिखो। बचे हुए साल में कितने लीप ईयर हैं उनकी संख्या लिखो। तो 9 साल में कितने लीप ईयर आएंगे, कैसे चेक करोगे? 9 साल में कितने लीप ईयर हैं? हर 4 साल में 1 लीप ईयर आता है, 4 से डिवाइड कर दो।
जब 9 को आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8 आ जाएगा। मतलब 9 साल में 2 लीप ईयर आते हैं पूरे पूरे। तो 2 मेरे पास आ गई लीप ईयर की संख्या, समझे? तो शताब्दी का तो कोड ले लेंगे जो भी रहा होगा। 2000 का कोड 6 है, बचे हुए साल 9 हैं और 9 साल में 2 लीप ईयर हैं। इस तरीके से लेना है। तो मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई नहीं, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर समझ ऐसा लेंगे कि पूरा दिमाग में घुस जाए अच्छे से, है ना? चलो, क्लियर है? शुक्रवार आ गया सभी का? ओके, एक क्वेश्चन देती हूं, इसको करके बताना सभी फटाफट फटाफट से। बढ़िया क्वेश्चन है। मुझे बताओ 15 अगस्त 1950, या यही ले लो ना, 47 ही ले लो। 15 अगस्त 1947 में कौन सा दिन था? यही क्वेश्चन दे दिया मैंने जो वो पूछ रहा था ना। 15 अगस्त 1947 निकाल लो, फिर आगे चलते हैं। सभी को बताना है, कमेंट करके बताओ फटाफट से। कोई दिक्कत परेशानी आ रही है? बताओ। करो जरा जल्दी से, गूगल खोल के तुरंत देख लो, अगर कोई भी दिक्कत लग रही है तो, है ना? चेक कर लो, क्रॉस पता चल जाएगा उसी से। पंद्रह अगस्त 1947 क्या होगा? आ जाओ। सबसे पहले तारीख पे तारीख 15। अगस्त का कोड क्या है? अगस्त का कोड देखो, जून जुलाई अगस्त। अगस्त का कोड 3 है। बचे हुए साल 3 पार्ट में डिवाइड करो, 1900 बचे हुए 47। 47 साल में कितने लीप ईयर आएंगे? 47 को 4 से डिवाइड कर देना, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 44। कितने बार कटा? 11 बार पूरी तरह कट गया। हाँ जी, कट गया। इसका मतलब 47 साल में 11 लीप ईयर होते हैं। क्लियर? अच्छा, अब 1900 का कोड क्या दे रखा है? 0 पकड़ लो। बचे हुए साल 47 प्लस के 11, सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर देना, उत्तर आ जाएगा रिमाइंडर। जो संख्या 7 का मल्टीपल है उसको यहीं पे काट दो। कोई बन रही है? 47 और 3 50 हो जाएंगे, 50 11 61 हो जाएंगे, 15 11 26 हो जाएंगे, 26 3 29। सबको जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अगर थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करो तो अगर मैं 27 में 2 संख्या ले लूं तो ये बन गया 49, एक कट जाएगा, यहाँ पे केवल एक बचेगा, पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए पूरा ही जोड़ लेते हैं। 47 और 3 50, 50 और 11 61, 61 और 15 कितना हो जाएगा? 76। संख्या को जोड़ के 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आ गया 6, शेषफल आ गया 6। 7 धाम 70 रिमाइंडर। जब 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल लोगे, क्योंकि हमें बचे कुछ दिन लेने होते हैं। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हम रिमाइंडर लेते हैं, बचे कुछ दिन, और जब 4 से डिवाइड करते हैं तो हम भागफल लेते हैं, पूरे दिन। दोनों में अंतर है। जब 4 से डिवाइड करोगे तो भागफल लोगे, और जब 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल लोगे। शेषफल मतलब होता है आपका रिमाइंडर, और भागफल मतलब हो जाएगा क्वोशिएंट। क्लियर है? ठीक है, 7 से 100 से 7, 100 से शेषफल, 4 का भागफल। कंफ्यूजन नहीं? आ जाओ। 6 को रिमाइंडर 6 है, 6 का मतलब फ्राइडे। अब चाहो तो चेक कर लेना, क्या था? शुक्रवार था, यानी कि फ्राइडे था। फ्राइडे इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कुछ भी पूछे आराम से आप बता सकते हो। आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम होगी, है ना? कर लोगे सारे क्वेश्चन, बन जाएंगे जो डायरेक्ट बनते हैं, और ये याद हो जाने चाहिए कोड। अपनी शक्तियों को पहचानो। बचपन में कितनी चीजें याद करते थे, और अब मेमोरी जितने बड़े होते जा रहे हो खत्म होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि अब फोन आ गया जिंदगी में। उस टाइम फोन नहीं हुआ करता था, सारे फॉर्मूले याद हुआ करते थे मैथ्स के। अब पूछ ले कोई, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है? माइनस के 3xy किसके बराबर होता है? 3xyz किसके बराबर होता है? अब तब सब कुछ रटे हुए थे, क्योंकि तब मोबाइल फोन नहीं थे ना। आ जाओ, एक क्वेश्चन दे रही हूं, उसको करके बताना सभी, जल्दी से करना, ठीक है? मुझे बता दो, कोई भी अपनी बर्थ डेट निकालनी है तो वो निकाल लेना।
मुझे बताओ 28 नवंबर 2005 को, या यही वाला ले लो, 2024 को कौन सा दिन होगा? इसका कमेंट करना है, बताना है, ठीक है? कमेंट करना है और बताना है, सभी बच्चे को इसका कमेंट करना है और बताना है।